स्वागत है आप सभी का प्यारे सवाल विद गगन सर एपिसोड 4 में। तो बच्चों, अब तक हम लोग 3 एपिसोड में 3 खूबसूरत सवाल देख चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उन सवालों को देखा होगा और आपको मजा भी आया होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड 4 में एक और खूबसूरत सा सवाल। ये रहा वो सवाल आप लोगों के सामने। यू नो द ड्रिल। क्या करना है, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, आराम से शिद्दत से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। जब लगता है ट्राई कर लिया अच्छे से, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करो। और अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपको चेक करना है कि यही आप लोगों ने भी प्रोसेस लगाया था, यही अप्रोच लगाई थी। नहीं लगाई थी तो सीख लेंगे, लगाई थी तो कुडोस। चलो, if triangle ABC, if ABC a triangle in which AB is equal to AC and D is any point in BC, prove that AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ठीक है बेटा, ये एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले काम क्या करते हैं बेटा, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। चित्र हमें क्या देता है, क्लैरिटी देता है। तो ये रहा मेरा इस क्वेश्चन का चित्र। एक ट्राइंगल है ABC और यहां पे बेटा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि AB दिया हुआ है AC के बराबर और बोला हुआ है D इज एनी पॉइंट इन BC। D कोई सा भी ऐसा मान लो बेटा पॉइंट है BC पे। प्रूव दैट, अब हमें सीधा प्रूफ करना है बेटा। तो इसको मैं इससे मिला लेता हूं पहले। अब बेटा देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या दिख रहा है प्रूफ करने में। सबसे पहले आप लोगों को जो चीज प्रूफ करनी है, जो चीज देखनी होती है बेटा, उसको आप आराम से देखो, उसको आप अच्छे से निहारो कि आपका उसमें क्या क्या चीजें। आपको स्क्वायर टर्म्स दिख रही है। स्क्वायर टर्म साइड की ट्राइंगल्स में आना मतलब पाइथागोरस का यूज होना हो सकता है। आराम से सोचो, स्क्वायर टर्म्स मेरे को कुछ चाहिए, ठीक है, मेरे एंड रिजल्ट में, और ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो साइड का स्क्वायर ट्राइंगल में कहां से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता है। मेरे को ये चीज स्ट्राइक करी। और इसने बोला AB का स्क्वायर और फिर AD का स्क्वायर। तो बच्चों मतलब अगर मैं एक ऐसा यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, इसको बोल देता हूं E, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने और इसको बोल दिया E। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले मैं AB स्क्वायर अगर लिखना चाहूं, यहां से AB का स्क्वायर लिखना चाहूं तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर आएगा बच्चों, ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। दैट इज AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। क्यों किया बेटा ये, क्योंकि भाई हमको बहुत चीख चीख के कह रहा है हमारा एंड रिजल्ट की पाइथागोरस का यूज करो, पाइथागोरस का यूज करो, क्योंकि AB का स्क्वायर चाहिए और AD का स्क्वायर चाहिए। अब मैं दोनों लिख सकता हूं, लेकिन मेरे को पहले परपेंडिकुलर बनाना पड़ा, क्योंकि पाइथागोरस किस में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ठीक है, तो AB का स्क्वायर पता चल गया। अब फटाफट से AD का स्क्वायर बताओ सारे के सारे बच्चे, किसके बराबर आएगा। AD का स्क्वायर आएगा बेटा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यहां तक की कहानी समझ आ गई। अब क्या करना है बेटा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर मतलब माइनस कर दो। सब कुछ दिया हुआ है, उसके हिसाब से मैं बस अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा हूं, देखता हूं कहां तक पहुंचेगा। तो बेटा जब मैं यहां से AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर लिखूंगा तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, AE दोनों में कॉमन है स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ये BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब बेटा इन शॉर्ट मेरे को पता करना है कि क्या ये दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं। अगर कर दूंगा तो लेफ्ट साइड पे तो मेरी सेम टर्म आ गई है, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर आ गई है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड वाली अगर मैं टर्म को ऐसे लिख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन वो होगा कैसे, वो ही इस क्वेश्चन का कैच है। ध्यान से देखो, BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, ठीक है, BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। अब बेटा यहां पे ना आप लोगों को एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, और वो आपको स्ट्राइक कैसे करेगी बेटा। देखो आपके पास BE है और DE है, लेकिन आपको चाहिए BD और CD। ठीक है, BD और CD। अब मेरे को एक बात ध्यान से समझाओ, BE और DE, अगर BE में से मैं DE माइनस करूंगा तो मेरे को BD मिल जाएगा, है ना, मेरे को BD मिल जाएगा। और BD मतलब मेरा एक टर्म आ जाएगा, और दूसरा क्या है, CD।
अब CD तो भाई एक अलग ही ट्रायंगल में है, उस ट्रायंगल का तो सर हमने अभी तक यूज ही नहीं किया। तो बेटा एक चीज आप लोगों को यहां पे ऑब्जर्व करनी है कि जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACE, बेटा आपकी ABAC के बराबर है। ये वाले एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। और बेटा क्या ये एंगल्स भी इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बिल्कुल हो गए। तो CPCT से क्या BE EC के बराबर आ गया? बिल्कुल आ गया। तो मतलब जो BE है वो EC के बराबर है। तो BD प्लस DE जो कि BE बन रहा है वो एक्चुअली EC के बराबर ही है। अब ध्यान से देखो क्या करना है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्यों किया अभी समझ आ जाएगा, जरा सा देर में आपको समझ आ जाएगा ये। अब बेटा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे जब, तो एक हो जाएगा BE प्लस DE, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। अब मेरे को बताओ BE प्लस DE किसके बराबर है? BE प्लस DE, BE प्लस DE, BE किसके बराबर है? EC के बराबर है। तो बेटा क्या ये EC प्लस DE नहीं है? EC प्लस DE मतलब CD के बराबर हो गया, इंटू BE माइनस DE किसके बराबर हो गया? ये तो सिंपली BD के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब फटाफट से बताओ, जो पहले ब्रैकेट में है क्या वो DC ही नहीं है? क्या वो CD ही नहीं है? मैंने क्या किया, इसका यूज कहां किया? BE की जगह ये डाल दिया, और डाला तो मेरे को पता चला कि यार BE प्लस DE कुछ भी नहीं था, एक्चुअली CD के बराबर ही था, क्योंकि BE और EC बराबर है। क्योंकि BE और EC बराबर हैं, तो यहां पे जब आप देखोगे इसको, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? EC प्लस DE हो जाएगा CD के बराबर। दैट इज आपको BD इंटू CD मिल चुका है, और यही आपको रिजल्ट को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब बोलो, चौथे एपिसोड के चौथे क्वेश्चन को करने में फील आया, मजा आया? अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटा फील मिलती है। जब आप अच्छे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट लगा के, आपने जो अभी तक थ्योरी पढ़ी है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उनको लगा के आप सॉल्व कर पाते हो, तो अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। अब आप लोगों को मैं बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूं। जब आप ब्रॉक लेसनर को लड़ते हुए देखते हो रे मिस्टीरियो से, तो क्या मजा आता है? नहीं आता। लेकिन जब ब्रॉक लेसनर को लड़ते हुए देखते हो बिग शो से, रोमन रेन से, तो बहुत मजा आता है ना। रॉक से जब उसकी लड़ाई होती है, गोल्डबर्ग से उसकी लड़ाई होती है, तो बहुत मजा आता है। इसलिए आप खिलाड़ी तब बनोगे जब आप अच्छे क्वेश्चंस भी कर डालोगे और प्रैक्टिस उनकी करोगे, और उसके लिए ही स्पेशली ये इनिशिएटिव लाया गया है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भर भर के इन सेशंस को शेयर करो। अब मैं आपसे मिलूंगा इसके एपिसोड 5 में कल। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।